ग्रीटिंग्स, हरे कृष्णा। तो चलो देखते हैं अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग और हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट, टैरो है और ये है ओरेकल। ठीक है, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, बेल आइकॉन भी दबाइए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैनिफेस्टेशन ध्यान करना कंटिन्यू रखिए, आपको आपके जवाब डेफिनेटली वहाँ से मिल जाएंगे। हाँ, उसको समय ज़रूर लगता है, ये ध्यान में रखें। साथ में आपको ध्यान में रखना है कि ये जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। काफ़ी सारी बातें आपसे कनेक्ट हो भी सकती है और कुछ नहीं भी, ये आपके परिस्थिति के ऊपर डिपेंड होती है। बिकॉज टैरो इज़ अ टूल ऑफ गाइडेंस, तो क्या गाइडेंस या कौन सा गाइडेंस आपके लिए मिलता है ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशंस के ऊपर भरोसा रखें, इंट्यूशंस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, जो इंट्यूशन आपके लिए है वही दूसरे के लिए है, ये ज़रूरी नहीं है। साथ में ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखो, जहाँ पर भी राशि एप्लीकेबल होती है हम बताने की पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी अगर मेजर अरकाना आता है तो जिन सवालों के हमें लॉजिकल जवाब नहीं मिलते, उनके जवाब हमें मेजर अरकाना के थ्रू मिल जाते हैं। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलता है। सबसे पहले लेते हैं टैरो को, एंड ये है ट्रेडिशनल राइडर रेड टैरो। आपने तो कई बार देखा होगा इसको। ठीक है, पहला ही कार्ड आ गया है द टॉवर। ओके, पहला ही मेजर अरकाना आ चुका है। नेक्स्ट वी गॉट द हर्मिट, यानी कि भाई कन्या राशि वर्गो। ठीक है, दो कार्ड आ चुके हैं। तीसरा अगर हम बात देखें तो ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड ये है द हायरोफेंट, यानी कि टॉरस। ठीक है, फिर आ गया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, 5 कार्ड आ चुके हैं। एक और कार्ड लेते हैं जो कि एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड ये मिले हैं हमें 6 कार्ड्स। साथ ही में हम चुन लेते हैं अभी डायरेक्टली इस ओरेकल को, ताकि हमारा समय जो है वो बचा रहे। ठीक है, 2 कार्ड्स एक्चुअली मिल चुके हैं। क्या है वो? देखो, पहला कार्ड है डाउट, सेकंड कार्ड आ गया है रिन्यूअल। ठीक है, और एक कार्ड देखते हैं जो कि है रेवलेशन, एंड फोर्थ कार्ड जो मिल चुका है वो है एंटिसिपेशन। ठीक है, तो ये सारे कार्ड जो है हमें फ़िलहाल के लिए यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड आई होप दैट आप भी शायद इन कार्ड्स को देख सकोगे। ओके, देखो, अगर हम बात करते हैं ना यहाँ पे, तो जो पहला कार्ड मिला है वो है द टॉवर। तो चीज़ें जो है यहाँ पे समझनी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि किसी पर्सन के लिए, इस पर्सन के लिए आपका चाहे ये जीवन साथी है, पार्टनर है, जो भी आप इसे कहे, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है समझना कि उनके एंगल से क्या हो रहा है। देखो, दूसरा कार्ड हमें मिला है द हर्मिट, एंड तीसरा कार्ड मिला है नाइट। नाइट कार्ड होता है मतलब कि भाई रेडी है, चलो अब मैं काम पे लगता हूँ, या फिर अब रुकने का नाम नहीं लूँगा। लेकिन उसके पहले आ गया है हर्मिट, मतलब सही डायरेक्शन, और उसके पहले आ गया है द टॉवर। तो मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है उसको शायद कुछ बातें अभी रियलाइज़ हो रही है, कुछ बातें ये शायद जान गया है कि भाई चीज़ें सही नहीं जा रही हैं, और अगर मुझे ज़िंदगी, अगर मुझे रिश्ता सही चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, जैसे कि मान लो अगर इस पर्सन ने बदतमीज़ी की हो गई, या फिर बातों को लाइटली ले रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा था, तो अब ये इस बात को समझने लगा है कि भाई हर चीज़ जो होती है वो जैसे दिखती है वैसे नहीं होती। ठीक है, हर चीज़ की हमें कीमत अदा करनी पड़ती है। कैसी कीमत? मान लो इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया, अब आपने इनसे बात करना बंद कर दिया, तो अब जो इनके दिल को मिलने वाला सुकून था वो छीन लिया गया। जिम्मेदार कौन है? खुद ये व्यक्ति। तो हमने जो किया वही हमें वापस मिला। कर्म का सिद्धांत यहाँ पे एप्लीकेबल है। इसलिए जो सेकंड कार्ड है वो काफ़ी क्लियर यहाँ पे आ रहा है, द हार्मिट, कि भाई एक सही डायरेक्शन ये पर्सन यहाँ पे ढूंढ रहा है कि भाई मुझे एक सही डायरेक्शन चाहिए, मैं एक सही डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर मुझे लगता है कि मेरी गलती है, या फिर अगर बाद में भी रियलाइज़ हो चुका कि मेरी गलती है, हमें इसे मान लूँगा। बिकॉज गलती मानने में कोई बुराई नहीं है। गलती मानना मतलब कि भाई कहना कि
हाँ, ये चीज़ें हुई हैं एंड आई एक्सेप्ट दैट, है ना? काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अड़ जाते हैं कि नहीं भई, मेरी नहीं गलती, चाहे आपकी होगी, 1000 बार होगी, मेरी नहीं होगी। लेकिन ऐसे लोगों से जितना हम दूर रहें, वही हमारे लिए अच्छा है इन द लॉन्ग रन। यानी कि भई, जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर ही रहें, जो अपनी गलती कभी भी मान्य नहीं करते। काफ़ी ऐसे कपल आपको दिखेंगे कि जो अब रीयूनाइट हो चुके हैं या फिर जो फाइनली मैरिड हो चुके हैं, लेकिन अगर उनमें से एक व्यक्ति अगर ऐसा है जो अपनी गलती नहीं मानता, तो वो कपल सफ़र कर रहा है। ठीक है? हालाँकि यहाँ पे द हर्मिट तो हाँ, ये सही डायरेक्शन ढूँढ रहे हैं और जैसे ही इनको पता लगता है कि नहीं भई, मेरी यहाँ पे गलती है। अब ये इनकी गलती कौन बताएगा? देखो, कई बार हम अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, कई बार हम एक मोटिवेशनल किताब पढ़ते हैं, कई बार एक मूवी देखते हैं, उससे भी हम इंस्पायर होते हैं। एंड फिर लगता है कि नहीं भई, ये कैरेक्टर जितना स्ट्रॉन्ग है या क्या मैं भी उतना स्ट्रॉन्ग हूँ? और अगर हूँ तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है? यू नो? तो जो लोगों के मन में होता है कि मेरा ईगो बहुत ही बढ़िया है या फिर मेरा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, ये एक्चुअली जो बातें हैं ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बेसलेस बातें हैं। इसका कोई भी प्रभाव एक्चुअली नहीं रहता। इसलिए पर्सन कह रहा है कि अभी मैं, बिकॉज़ ये देखो ग्राउंडिंग एनर्जी है, तो कह रहा है कि भई मैं तो रेडी हूँ और मैं अपनी गलती पूरी तरीके से मानने को रेडी हूँ कि भई मेरे वजह से अगर तकलीफ़ हुई है, आई एक्सेप्ट दैट। बिकॉज़ देखो, ये चाहता है कि आप इनसे बातचीत शुरू करें, दोबारा से आप इनसे कनेक्ट करें और कहे कि भाई आई एम विथ यू, कि आपका सपोर्ट 100% चाहते हैं। क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे है टॉरस। आई थिंक कहीं न कहीं ये आपको अपने साथ एज़ अ जीवन साथी, एज़ अ लाइफ़ पार्टनर काउंट करते हैं। मान लो ऐसा मूवमेंट कि जहाँ पे आप दोनों शादी के मंडप में खड़े हैं एंड बस शादी होने ही वाली है। ये एक्चुअली ऐसा एक ड्रीम इमेजिन करते हैं। ठीक है? मतलब कि थोड़ा-सा सीरियस हो जाना या फिर सीरियसली देखना, ऐसा नहीं कि भई ऊपर-ऊपर की तरफ। मतलब ये है कि रियलिटी में आपके बारे में क्या इनके ख़यालात हैं? क्या सच में ये आपको चाहते हैं? तो कितना शिद्दत से चाहते हैं? ये चीज़ यहाँ पे आती है। हालाँकि उनकी जो अभी की करंट सिचुएशन है, वो क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। हम इसे फ्यूचर में भी देख सकते हैं इस कार्ड के साथ। कैसे? कि देखो, मान लो 3 ऑफ पेंटिकल्स में आप दोनों जो है वो फाइनली चाहे आप मतलब सबके सामने कन्फेशन करते कि हाँ भाई, हम दोनों मैरिड हो रहे हैं या फिर हम दोनों जो है वो फाइनली रीयूनाइट हो रहे हैं। तो ये जो कहना होता है कि भाई अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, ये सबके सामने छाती ठोक के कहना चाहते हैं। हालाँकि उसमें एक ये वही बात आती है कि शायद कितने लोग हैं जो आप दोनों को एक्चुअली सपोर्ट करते हैं। मतलब कि भई, ऐसे कितने लोग हैं कि जो कहेंगे कि भई चाहे जो भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। चाहे पैसों की कमी हो, चाहे सोशल इश्यूज़ हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, नो मैटर व्हाट, वी विल बी देयर विथ यू। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भई यहाँ पे इस पर्सन को आपके साथ पैशन एक्सप्रेस करनी, आपके साथ रहना, आपके साथ जीना इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है। वही बात वो यहाँ पे कह रहा है। हालाँकि अगर हम बात करते हैं ओरेकल की, तो शुरुआती हो गई है डाउट से। डाउट मतलब क्या? कि जो इसने सोचा है, क्या वो सच में होगा भी या फिर ये बस उसका एक ख़याली पुलाव है? कहते हैं ना कि भई कई सारी चीज़ें लगती है कि भई ऐसा हो तो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। तो ये बस कुछ ख़याल बन के रहते हैं कि मुझे तो लगा हम रीयूनाइट हो जाएँगे, मुझे तो लगा अब मुझे कॉल बैक करेंगे, लेकिन कॉल बैक करेंगे या नहीं, मुझे डाउट है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे आती है। हालाँकि आपके साथ समझौता करना चाहते हैं। अपना जो भी रिश्ता है वो रिन्यू करना चाहते हैं। रिन्यू करना मतलब क्या? कि भई पहले जैसे आप थे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब कुछ दिनों से अगर बातचीत नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो दोबारा से एक नया सेटअप करना चाहते हैं कि भई चलो दोबारा से हम रीयूनाइट होते हैं। एंड यहाँ पे बात आती है रिवेलेशन की, मतलब प्रकट करना, क्या है उनके दिल में। हाँ, इनकी गलती है, नहीं है, ये रिवील कर रहे हैं कि भई मेरी गलती है, मैं मान्य करता हूँ। या फिर भई यहाँ पे मैं कमज़ोर पड़ा, फिर मैंने आपको तकलीफ़ दी, आई एम सॉरी अबाउट इट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। एट द एंड वो क्या कह रहे हैं? एंटिसिपेशन, मतलब तैयारी दिखा रहा है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपके सामने मुझे ये सब बोलना होगा, आई एम रेडी फॉर इट। तो बस आपका एक हाँ इनको सुनना है। जैसे ये हाँ सुनेंगे, आप उनमें इतने सारे बदलाव देख पाएँगे। सो ये था अभी का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।